आज उकलाना में महिला मोर्चा का एक कार्यक्रम रखा गया था। वो कार्यक्रम क्यों रखा गया था और कौन कौन उस कार्यक्रम में पहुंचे थे, इन सब बातों की जानकारी के लिए हम अभी बात करेंगे महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्ष सुषमा पंचाल जी है उनसे। सुषमा जी, आज एक कार्यक्रम रखा गया था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था और उकलाना में ये जो कार्यक्रम रखा गया था कितना सक्सेस रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। उकलाना के अंदर आज हमारी जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बहन सुनीता दांगी जी हैं, उनका स्वागत समारोह था जी। और यह कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम था। महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए महिलाओं का जो रुझान है बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी ही है जिसमें महिलाएं निकल के आ रही हैं। जैसे पंचायत में जो हमारा महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, इससे हमारी महिलाएं इतनी खुश है क्योंकि 47% महिलाओं ने जीत हासिल की है। और हमारे छोटी सरकार जो कहते हैं, गांव की जो हमारी सरपंच बनी है वो महिलाएं 47% हमारी महिलाएं बनी हैं। और अभी नगर निकाय में भी हमारा यही है, हमारे को 50% आरक्षण मिला है। और आगे भी हमारी मतलब भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। और हमारे हरियाणा के मुखिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और संगठन मंत्री रविंद्र राजू जी, हम ये देखते हुए महिलाओं को हमारा ये है कि 33% महिलाएं अब की बार है। जब भी लोकसभा की सीटें बटे तो 33% महिलाएं जीत करके हमारा एक सपना है। 33% महिलाएं जीत करके हमारी चंडीगढ़ बैठे। जब भी हम सेशन देखें, हमारा सेशन हो या कैबिनेट की बैठक हो, तो वहाँ अगर 90 सीटें हैं तो 33% हमारी महिलाएं वहां बैठे, हमें बड़ा गर्व महसूस। इसको लेकर के मांग करेंगी आप सरकार से, क्योंकि आप भी इसमें एक हिस्सा बन चुकी है इस संगठन का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मांगने की जरूरत नहीं है। 50% का आरक्षण हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं सबसे पहले अगर सोचा है तो महिलाओं के हित के लिए सोचा है। वह एक गरीब परिवार से हैं, चाय बेच करके उनकी माताजी किसी के घर में झाड़ू पोछा करके, जिसके लाल आज देश में नहीं विश्व में अपना झंडा लहरा रहे हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले महिलाओं के हित की बात की। जैसे शौचालय बनवाने का काम, उन्हें पता था कि महिलाएं कितनी परेशान हैं। जनधन योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई और उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए चलाई, गैस सिलेंडर की महिलाओं के लिए चलाई। और ऐसे ही जैसे ही मतलब हमारे पानीपत की धरती से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज वहां से दिया था। और हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे मुखिया, हमारी परिवार पार्टी के मुखिया हमारी बात को जरूर ध्यान में रखते हैं और वो रखेंगे। और अब की बार जब लोकसभा की सीटें बनेंगी तो 33% हमें पूरा विश्वास है हमारी भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को मिलेंगी। हमारी बहनें जीत करके आएंगी क्योंकि महिलाएं वो शक्ति है। हरियाणा प्रदेश की महिलाओं ने उत्तर प्रदेश में जाकर लोहा मनवाने का काम किया जब वहां चुनाव था। गुजरात में जाकर के इलेक्शन में वहां के प्रत्याशियों को जितवाने का काम किया है। जैसे हिमाचल में है, जहां भी हमारी महिला मोर्चा को जिम्मेवारी मिलती है वो निष्पक्ष निभाती हैं। महिलाएं वो ताकत रखती हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में सक्षम है, इसलिए हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हमें हमारी पार्टी पर, हमारे परिवार पर और हमारे मुखिया पर पूरा विश्वास है। हमें वो हमारा हक जरूर देंगे। देखिए, अगर बात करें संगठन विस्तार की, तो आप फिर उकलाना में आए हैं तो किसी प्रकार के कोई पद वगैरह दे करके जाएंगी या ऐसा कोई कार्यक्रम जो है वो रखा गया है? हमारे पद पहले से ही यहाँ मौजूद थे। हमारी बहन सुमित्रा दांगी जी जिस दिन से बनी है, महिलाओं के अंदर एक वो हौसला, वो जज्बा कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए जगह जगह ये बहनें तैयार हैं कि हमारे जिले में आए या हमारे विधानसभा में आए। उस खुशी से, उस हौसले से हमारी बहन जी का यहाँ स्वागत के लिए यहाँ बुलाया था। और हमने एक बहन को दायित्व भी दिया है, हमने जिला में सचिव का पद उनका दिया है। हमारे साथ कीर्ति सिंह जी है और आज ये भी इस कार्यक्रम में पहुंची है, इनसे भी जानेंगे। मैम, आज का जो कार्यक्रम था इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम में हमारा असल मुद्दा था बहन जी का स्वागत करना जी, और उनको एक तरह से हम एक नोट ऑफ थैंक्स देना था, ताकि उनसे पहली बार महिलाएं मिल रही थी सुनीता डांगी बहन जी से, जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो उनसे मिलने के लिए बहन ने बहुत उत्सुक थी, तो एक कार्यक्रम हमने इसलिए रखवाया था।
अच्छा, आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया था, इसमें काफी ऐसे महिलाएं भी थी जो कि ये कह सकते हैं ग्रामीण स्तर की थी, और उनको किसी पद से सुशोभित जो है वो किया गया है। आखिर बीजेपी में ये कैसे मेंटेन कर लेते हैं कि जैसे एक संबोधन में कहा भी जा रहा था कि बीजेपी के अंदर दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को भी अहमियत दी जाती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारी सुनीता डांगी बहन जी ही हैं। वो एक नॉर्मल कार्यकर्ता थी एक टाइम में, और आज की डेट में उन्होंने बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी उसके, सिर्फ अपने काम के बेस पे उनको इतना बड़ा पद दिया गया, प्रदेश में अध्यक्षा बनाया गया। दूसरा, हम गांव-गांव जाते हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते। मैं खुद माइयड़ गांव की बेटी हूँ, हिसार जिले की ही हूँ, और जब मुझे पता है कि हम गांव में समूह बना रहे हैं बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि 10-10 महिलाएं इकट्ठे हों और वो कुछ काम भी करें, और उनके कहीं ना कहीं पार्टी में चर्चा भी हो। हमारे आज आज जब मीटिंग हुई है हमारी, जो वहाँ पे पूरे जिले में मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में हमने सिर्फ उनके नाम नहीं पूछे, हर बहन का हमने ये पूछा कि आपका क्या क्या आप काम करती हो, क्या क्या आपका इंटरेस्ट का एरिया क्या है, ताकि उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम उनको दायित्व दे सकें। कोई स्वयं सहायता समूह बना रही है, कोई सोशल वर्कर है, कोई बहन हमारी सिलाई कढ़ाई में बहुत आगे है, कोई बिजनेस करना चाहती है, तो उसके लिए हमने कोई LIC के एजेंट है, तो इस तरह की हमने सब महिलाओं को हमने विस्तार से उनसे एक एक चीज़ पूछी कि आपको किस किस चीज़ की नॉलेज है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम उनको, कोई किसी को योजनाओं की नॉलेज ज़्यादा है तो वो बाकी बहनों को भी आगे बढ़ा सके और उसका फ़ायदा दिला सके। जी, धन्यवाद। थैंक तो आज का जो ये कार्यक्रम जो रखा गया था, उसका उद्देश्य जिस प्रकार से मैम ने बताया है क्या था, वो आप लोगों की समझ में भी आया गया होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो हमेशा से ये बीजेपी सरकार बात ये बोलती आई है कि हम महिलाओं को लेकर के हमेशा अग्रसर रहते हैं, आप देख भी रहे हैं। तो लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।